नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। अभी आपको जो बताया जा रहा है आज, वो आपके लिए मैसेज भी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे लौटने की, वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत आगे आ चुके हैं आप। तो आपको बार-बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। कोई ज़रूरत नहीं है पीछे क्या छोड़ के आए हैं, वापस उस डायरेक्शन में देखने की। आगे बढ़ते रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो आपने बहुत काम किया है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप पीछे छोड़ चुके हैं। ये एक तरह की नेगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि जो आपको अब सर्व नहीं कर रहे थे, आपकी एनर्जी जिनके साथ में अब मैच नहीं कर रही थी, उन लोगों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। तो अ, ये जो आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ना है ऐसा है जो कि आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आज की ये रीडिंग में आगे आपको क्या बताया जा रहा है। तो अपने ईष्ट और गुरु का आप ध्यान करेंगे और ये वीडियो सुनने से पहले। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट होगी उतनी आप लीजिए, बाकी आगे के लिए छोड़ दीजिए। और टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंचेगी, जब भी आपके लिए मिलेगी, आपको मिलेगी, आप रेजोनेट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो एनर्जी है वो मुझ तक पहुंचती है और मैं आपकी एनर्जी को लेकर आपकी जो वीडियो है वो आप रेजोनेट कर पाते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको ये जो कहा जा रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और क्या पीछे छोड़ के आए हैं आप। तो देख लेते हैं आज आपकी एनर्जी। देखिए, आपके लिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है हमें कि अब आप एक बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके लिए कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है जिससे कि आपको डर लग रहा है। अब बस आप अपने पैशन पर काम करना चाहते हैं। आपके लिए ये न्यू बिगनिंग का टाइम है। और जो आपने पीछे छोड़ा है, वो अपने कन्फ्यूज़न को पीछे छोड़ा है। जो आप इनडिसीजन की स्थिति में अब तक चल रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप अपने अंदर एक इको महसूस कर रहे थे, कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में फाइनली आपको चलना है। अब आपको एक नया जो पाथ है वो अपने लिए मिला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये नया पाथ आपको मिला है, ये कुछ इस तरह का है कि आपको एक चॉइस मिल गई है कि जो आप इधर-उधर झूल रहे थे ना, कन्फ्यूज़न आपके अंदर चल रहा था, अब आपको वो रियलाइज़ेशन हो गया है कि आपके लिए क्या सही है। आप इंटरनली वास्तव में आप चाहते क्या हैं अपने आप से, आप ज़िंदगी में अचीव क्या करना चाहते हैं। तो जो ये कन्फ्यूज़न था उसे पीछे छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो और आपका ध्यान जो है अब अपने गोल्स पर है। और अब आप वही मैं बता रही थी कि ये 10 ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड है वो भी आपको यही बताना चाहता है कि एक नई शुरुआत हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, कि पीछे बहुत कुछ छोड़ के, पीछे कुछ एंड हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं। और जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आपको जा रहे हैं। जो आपने पाथ अपने लिए चूज़ किया है वो आपको सही रास्ते पे लेके चल रहा है। और आप आगे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट आ रही है, अबंडेंस आ रही है और इस तरह की ऊर्जा आ रही है कि अब आप शेयर करेंगे, अब आप बांटेंगे। सिर्फ आप अपने लिए नहीं रखेंगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए काम करेंगे। इतना होगा आपके पास कि आप के जो एंसेस्टर्स हैं वो प्राउड फील करेंगे, आपके जो पूर्वज हैं वो गर्व करेंगे कि जो वो शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं अचीव कर पाए और वो चाहते थे अचीव करना, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, आप वो सब कुछ पा रहे हैं। आपके पास ना एक फुलफिलमेंट आ रही है।
ये ऐसी वेल्थ है जो कि आप जनरेशन्स के लिए छोड़ेंगे। मुझे आप कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं कि शायद वो एनिमल से भी रिलेटेड होगा। आप बेसिकली दूसरों की केयर भी करेंगे। आप, ये नरिशमेंट की ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है। आप लिगेसी अपने लिए बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो आप डायरेक्शन में आप आगे बढ़ चुके हैं वो आपको कहाँ लेके जा रही हैं, फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है ये। एक्चुअली हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी आज की जो वीडियो है। ये कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा है जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका ना पूरा आपको गाइडेंस मिल रहा है, पूरा आपको आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि अब भाग्य बदल रहे हैं, कि जो अभी तक आपने टाइम देखा था कि जिसमें कन्फ्यूज़न था, जिसमें विपरीत परिस्थितियाँ थी, उन सब लेसन्स को सीख कर आप आगे बढ़ गए हैं और अब आगे चलने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। जो लेसन्स आपने लिए हैं उन पर, उनसे सीखते हुए अब ज़िंदगी में आप आगे चलोगे। तो जो भाग्य बदल रहा है ना, ये आपको एक अच्छे फॉर्च्यून की तरफ लेके जा रहा है। जैसे कहते हैं भाग्य उदय होना, वो हो रहा है। और अब आप इन डिसीजननेस की जो सिचुएशन थी उससे बाहर निकल रहे हो और बिल्कुल डिसीजन लेने के लिए आप तैयार खड़े हो। और आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, ग्राउंडेड होके डिसीजन लोगे और अपने मन को स्थिर रखते हुए, स्थिर प्रज्ञ बनते हुए आप ये डिसीजन ले रहे हैं और लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आप एकदम सही डायरेक्शन में आप चल रहे हो। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको? प्लीज़ अपना वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें बूस्ट मिलता है और इससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचती है, चैनल तक पहुँचती है। और अगर आप नए आए हो तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जो ऐसा कुछ था जिसे आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा था, एंजल्स उसकी तरफ आपका ध्यान लेके आ रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो कि आपकी अभी अर्जेंट जो अटेंशन है, वहाँ पर आपकी जाना ज़रूरी है। आपका फोकस जो है वो किसी ऐसे पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं एंजल्स, जिसे आप शायद इग्नोर कर रहे हैं कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ पीछे ऐसा भी छूट रहा है जो जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें आपको भटकने से रोका जा रहा है कि कहीं आप आगे बढ़ते हुए कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। वैसे आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो मन के अंदर कहते हैं ना कि तिनके भर कन्फ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन आपको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने अंतर्मन में जाके डीप विदिन आपको जाना है, अंतर्मन में जाना है और अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या जो है वो मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं यही चाहता हूँ अपने आप से फाइनली, क्या मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि जो अब ये डायरेक्शन आप ले हो ना, ये आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जा रही है कि जो आप चाह रहे हो ना, ये अब आपको वही देने जा रहा है टाइम, अब आगे जो आ रहा है। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आपको मेडिटेट करने की भी ज़रूरत है, अपने साथ में जुड़ने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसा विचार भी हो सकता है, कोई ऐसा थॉट तो नहीं है, कोई ऐसा आइडिया तो नहीं है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो अपने अंदर झांकिए कि आपको ये किस बात के लिए गाइडेंस दी जा रही है। ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। तो अगर आपके साथ में रेजोनेट होता है तो आप इस पॉइंट को लीजिएगा। एंजल्स, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड किस लिए आया है, मैं प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए।
क्लैरिफिकेशन दीजिए एंजल, प्लीज़ हेल्प कीजिए कि हमारे कलेक्टर्स कैसा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। ओह, देखिए ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था पहले, जो कि हमें बता रहा था कि शायद कुछ ऐसा है कि जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो इसका क्लैरिफिकेशन निकल के आ रहा है वो ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है मेरे पास। इसमें ये बताया जा रहा है, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि शायद कुछ ऐसा है, हो सकता है कि कोई रिश्ता है या आपकी कोई ओपिनियन है जिस पर आप, जिससे कहते हैं ना कि स्टबर्न हो रहे हैं, थोड़ा जिद करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको रुक के ये सोचने की ज़रूरत है, डीप विद इन आपको जाना है, अपने आप से ये पूछना है कि क्या जो मैं इतनी जिद कर रहा हूँ किसी एक बात के लिए, कि क्या वो सही है, क्या वो सही है, क्या ये जो मेरी ओपिनियन है या जो मेरी जिद है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये रिश्ते नाते मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये लोग छूट रहे हैं, कि क्या वो इम्पोर्टेंट है या मेरी ये जिद ज़रूरी है। तो आपको समझना ये है कि जो ये कुछ भी है, ये क्या वाकई में कोई जिद है या आपके इनर वॉइस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इनर वॉइस और अपना जो एक जिद है, स्टबर्ननेस है, उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली है क्या। तो आपको अपने अंदर से वही जो इनिशियल एक गाइडेंस आई थी ना, कि अंदर से पूरी तरह से कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, कि आपको पता होना चाहिए अगर आप जिन लोगों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं कि वाकई वो लोग इस तरह के हैं कि जिन्हें पीछे छोड़ के चलना चाहिए, या ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो अभी आपको अपने अंदर ये झांकना है, अपने आप से ये पूछना है कि ये क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ और अपनी साइड देख ही नहीं रहा हूँ। तो इसको आप देखिए कि ये क्या है, क्यों ये कन्फ्यूज़न आ रहा है। और देखिए आगे तो आप बहुत ही अच्छी ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि आपकी जो वाणी है उस पर आपको ध्यान रखना है, कि वाणी से आपको कुछ भी ऐसे हार्श वॉइस, हार्श वचन नहीं बोलने हैं, हार्श आपकी बातें नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपका दिल दुखे। क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आ रही है और बीच में ये इस तरह का आया है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप थोड़ी सी ज़्यादा जिद कर रहे हैं और आपके जो बातें हैं वो ऐसी हो रही हैं कि थोड़ी तीखी ज़्यादा हो रही है, आप अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं सामने वालों को। तो आप उस तरह से देखिए, अपने अंदर जाके आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको ध्यान में जाने के लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी के उद्देश्य क्या हैं। और क्योंकि आप पीछे छोड़ के, बहुत कुछ पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो हम पीछे छोड़ के जाते हैं तो वो एनर्जी जो हमें सूट नहीं करती, जो हमारे जो हाईएस्ट गुड हैं उसको सर्व नहीं करती, वो छोड़ के हम पीछे जाना है हमें। तो इस जो ये प्रोसेस है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम ज़िंदगी से चाह क्या रहे हैं, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं चल रहा। तो बस आपको अपना इंट्यूशन को चेक करना है, अपना अपने अंतर मन में झांक के देखना है कि ये जो आवाज़ आ रही है मेरी, ये वाकई मेरी इनर वॉइस है या मेरी कोई जिद है। आप वैसे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर से ये आंसर मिलेंगे कि कन्फ्यूज़न जो था वो कहाँ पर रह गया है, कि कोई एक छोटा सा एस्पेक्ट है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर ये थोड़ी सी ये इको है, थोड़ा सा ये आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वरना तो आपकी ज़िंदगी में देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो हमें बता रहा है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप जो है वो भाग्योदय कर रहे हैं अपना, और जो लेसन आपने सीखे हैं उन्हें लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप आगे बढ़िए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब आप करोगे ना, आपको अंदर से एक शांति का अनुभव होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप अपने अंतर मन की वॉइस को एकदम अच्छे से सुन पाएंगे। वाह, देखिए स्टार की एनर्जी आ गई है, अब आप स्टार बन रहे हो,
अब आप चमकोगे। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैं बता रहा था ना कि आपका भाग्य उदय हो रहा है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत कुछ पीछे छोड़ के, बहुत सारा कन्फ्यूजन पीछे छोड़ के, बहुत सारी नेगेटिविटी पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। और अब सारा जो है वो आगे ज़िंदगी ब्राइट होने वाली है। और इसमें आपको बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस तो आपको बना के ही रखना है। अपनी वॉइस में भी बैलेंस बना कर रखना है कि अपनी बात को कहिए, असर्टिव होके कहिए। जो सही नहीं है उसके लिए आपको खड़ा होना है। ऐसे नहीं है कि अगर ये आया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप अपनी बात को कहेंगे ही नहीं। आपको कहना है, लेकिन पॉजिटिव वे में कहना है, इस तरह से कहना है जिससे कि हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना है, लेकिन अपनी बात को हमें क्लियरली सामने वाले को बता देनी है। और अपने थ्रोट चक्र को हमें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने अंदर घुटते हैं ना, हम अपनी बातें नहीं कह पाते, हमें जो फील हो रहा है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो देखिए हम अपने चक्रों को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि थ्रोट चक्र वाला हमारा ये ब्लॉक होगा, इसमें कुछ रुकावट आएगी किसी भी तरह की। देखिए ये थ्रोट चक्र रुकने की एक एनर्जी को बता रहा है। मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हुई, तो वही एनर्जी पिक हुई यहाँ पे कि कहीं ऐसा ना हो कि थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए बात जो है उसको खुल के कहिए, एक्सप्रेस करिए खुद को, और लेकिन अपने आप को रूड नहीं होने देना है, असर्टिव बना के रखना है। पॉजिटिव वे में आप अपनी बात को कहेंगे, एक्सप्रेस ज़रूर करना है और बैलेंस रखना है आपको। जो हमें मिला है, ईश्वर से मिला है, हमें सोसाइटी से मिला है, अपनों से मिला है, वो हमें आगे देना भी है, शेयर भी करना है। सिर्फ लेते ही नहीं जाना हमें, क्योंकि जो ये वर्ल्ड है ना, ये गिव एंड टेक का है कि हमें लेना तो है ही, लेकिन देना भी है। ब्रीदिंग भी होती है ना, उसमें भी हम पहले देते हैं फिर लेते हैं। इनहेल एक्सहेल करते हैं ना हम, तो अंदर बाहर ये चलता है। तो लेना देना जो है वो हमें रखना है, तो बैलेंस रखना है उस चीज़ में। ये आपको बताया जा रहा है। फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अब तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, भाग्य उदय का टाइम है और स्टार बन रहे हो भैया आप क्या कर रहे हैं, ऐसा इससे आप स्टार बन रहे हो। अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में और आप डिसीजन अब बहुत पॉजिटिवली, बहुत ही ओपन माइंड के साथ में ले रहे हैं। वॉइस पे कंट्रोल करना है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उसके साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आपको गाइडेंस टाइम से मिलती रहे। वाह फाइनल गाइडेंस देखिए आपके लिए आ गई है। आप लीडर बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, आपको क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के। देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि को क्रिएटर है, यानी आप जो चाहोगे ना वो आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास सब कुछ वो आ रहा है जो आपको अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने के लिए चाहिए। कि आप लिखिए आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, आप डिज़ाइन करो अपनी ज़िंदगी को, मुझे इस तरह से ज़िंदगी चाहिए, उसी तरह से ज़िंदगी आपकी अनफोल्ड होती जाएगी आगे। और विश्वास बना के रखिए, ईश्वर पर आपको पूरा सरेंडर होना चाहिए और ज़मीन से जुड़े रहें, ग्राउंडेड होके जिए। और जो स्किल्स, जो रिसोर्सेज आपको ये ज़िंदगी जो आप बनाना चाहते हैं अपनी, उसे बनाने के लिए आपको जो भी चाहिए रिसोर्सेज, वो सब कुछ आपको ज़िंदगी दे रही है। वो सब कुछ आपको डिवाइन से मिल रहा है। ये बिल्कुल वो ऊर्जा आ रही है जिसमें मेरे सामने आया है ये सेंटेंस कि मांगो तो सही, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो इसलिए ये एक बुक थी ऐसी कि जिसके बारे में ये बताया गया था कि मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो भी कॉन्शियसली, ध्यान से, क्योंकि जो मांगते हैं वो मिल जाता है। वरना तो हम ये यकीन करते हैं ना कि कहाँ ऐसा होता है, जो हम मांगेंगे वो थोड़ी मिल रहा है। पर मांगना भी, जो हम डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ायर भी हमारी सोच समझ के की हुई होनी चाहिए, वरना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत तरीके से यूज़ हो जाता है। तो वहाँ यहाँ पे आपको वही एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रहे हैं कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो इसलिए पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ज़िंदगी से चाहते क्या हो। तो इसीलिए बीच में ये गाइडेंस आई थी ना आपके लिए कि मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए
और जानिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी से, क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वो चाहते क्या हैं ज़िंदगी से, कन्फ्यूज सा रहते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो ये कार्ड हमें वही बता रहा है कि जो गोल्स हैं, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, और आपके पास वो साधन, वो रिसोर्सेज, वो स्किल्स, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। वाणी पे कंट्रोल रखिए और कन्फ्यूज़न से बचिए। कन्फ्यूज़न से आपको दूर रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तभी आप इस एनर्जी में आ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर पाओगे। और जो ये इन्फिनिटी हमें शो कर रही है कि अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चाहते हैं वो मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए, अबंडेंस आ रही है। अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं, आप डेस्टिनी डिज़ाइनर हो अपनी ज़िंदगी के। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी ऊर्जा रही है आपकी आज की। और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की रीडिंग को आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी रीडिंग आ रही है कि आपको क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के। तो आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा पर आप डीएम भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जुड़े रहें चैनल के साथ और हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।